हेलो स्टूडेंट। तो बहुत दिनों के बाद आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो बना रहे हैं। मैं थोड़े दिन के लिए इसलिए रुक गया था क्योंकि हमें मालूम था कि पोर्शन जो है रिड्यूस होने वाला है। तो जहाँ तक कि आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2.3 जो एक्सरसाइज है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये पूरी तरह ओमिट हो गया है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। ठीक है, तो बच्चों 2.4 इसमें जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है उसके लिए यूज करना है फॉर्मूला मेथड। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला है क्या। तो बच्चों यहाँ पे समझो आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो इसमें फॉर्मूला मेथड से जो रूट फाइंड करना है, रूट मतलब x का वैल्यू, जैसे आप रूट कहते हो, तो ये जो रूट आपको फाइंड करना है, इसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो वो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों अब इसमें से ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट, सॉरी इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिमिनेंट। इसे डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बेसिस पर हमें मालूम पड़ता है कि जो रूट है वो रियल है या नहीं है। थोड़ी देर में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि डिस्क्रिमिनेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। राइट, तो चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। क्या कर रहा है वो, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ एबीसी। एक्सरसाइज 2.1 में आप सीख चुके हो कि जनरल फॉर्म किसे कहते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको आप क्या कहते हो, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो यहां पे इक्वेशन क्या दिया आपको, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या कर रहा है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म। ओके, तो आप लिखोगे कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर a इज इक्वल टू क्या आएगा 1, b इज इक्वल टू क्या आएगा -7 और c इज इक्वल टू क्या आएगा 5। हो गया। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैं सेकंड क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m माइनस 5। तो ये यहां पे लिख दूं मैं 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m माइनस 5। अब यहां पे आपको इसको किसके साथ कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, तो पहला काम क्या करोगे, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्या होगा, 2m स्क्वायर प्लस 2m को आप ये साइड लेके आओ तो माइनस 2m, माइनस 5 को यहां लेके आओ तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फिर लिखोगे कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2, b इज इक्वल टू क्या मिलेगा -2 और c इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5। है ना, एकदम इजी। गुड। चलिए अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों 7y दिया है। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, आप ऐसे लिख सकते हो। फिर लिखोगे कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो बच्चों क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -a1, c इज इक्वल टू 0, है ना इजी। चलो अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो आपने देखा ही हुआ था, क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू जो भी यहां दिया रहेगा वो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब सबसे पहले आपको यहां पे a, b और c इसके वैल्यूज फाइंड करने पड़ेंगे। तो कैसे करोगे, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, तो आप लिखोगे कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इसके साथ कंपेयर करोगे। जब इसको कंपेयर करोगे तो बच्चों a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1, b इज इक्वल टू आपको मिलेगा 6 और c इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 5। अब इसमें से देखो ये वाला जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे आप कहते हो डिस्क्रिमिनेंट, तो पहला काम क्या करो, ये वैल्यू फाइंड कर लो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आप फाइंड करोगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्या होगा 5। 6 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 36, 4 इंटू 5 करोगे तो क्या होगा 20, 36 में से 20 गया 16 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 16 मिल गया। फिर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो अब आप फॉर्मूला लिख दोगे। तो क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लिख दो। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ से इसे मैं हटा देता हूँ। अब क्या आएगा बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस बी, अब b का वैल्यू क्या है 6 है, तो यहां पर 6 लिख दो, प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आप फाइंड कर चुके हो 16 अपॉन क्या लिखोगे 2 इंटू, अब बताओ a का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां पे 1 लिख दो। तो बच्चों x इज इक्वल टू क्या मिलेगा -6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा, अपॉन क्या आ गया 2। ओके, फिर अब यहां पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 अपॉन 2। तो बच्चों x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 क्या होगा -2 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 क्या होगा -10 अपॉन 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा -1 और x इज इक्वल टू -5। Therefore roots of the equation are, क्या लिखोगे -1 एंड -5। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसे मिटा देता हूं। है ना, बहुत इजी। तो चलो अब क्वेश्चन 2 क्या दिया है, क्वेश्चन 2 एक्स स्क्वायर -3x -2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब पहले क्या लिखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू क्या आएगा 1, b इज इक्वल टू क्या आएगा -3 और c इज इक्वल टू क्या आएगा -2। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -2। अब पहले क्या करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करोगे। तो b स्क्वायर मतलब क्या हो गया बच्चों, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या हो गया 1
और c क्या हो गया -2। अब बताओ -3 का स्क्वायर क्या होगा +9, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 4 इंटू 2 क्या होगा 8 इज इक्वल टू क्या आ गया 17। ठीक है बच्चों, फिर अब फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -b। अब यहां पे ध्यान दो, b का वैल्यू क्या है बच्चों -3 है, तो ये ऑलरेडी माइनस साइन है, तो ये हो गया -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या आ गया 17 यहां पर आ गया, अपॉन क्या लिखोगे 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस माइनस √17 अपॉन क्या आएगा 2, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस √17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस √17 अपॉन 2। देखो एक प्लस और एक माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर क्या रूट आएगा 3 प्लस √17 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √17 अपॉन 2। इजी। चलो ये क्या था, क्वेश्चन 2 था। अब करते हैं क्वेश्चन 3। तो देखो बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 आपको दिया हुआ है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, ठीक है, कंपेयर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से ही करो, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 3, b इज इक्वल टू क्या आ गया 2, c इज इक्वल टू क्या आ गया -7। तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले किसका वैल्यू फाइंड करो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -7, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, चेक कर लो 4ac। ओके, तो फिर ये कितना हो गया 88 हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया 88। अब किसका वैल्यू फाइंड करना है m, तो आप x नहीं लिखोगे m लिखोगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों m इज इक्वल टू -b, b का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 88 है, अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ। अच्छा बच्चों 88 जो है ना, ये 88 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करो कि आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सको। तो क्या आएगा 4 आ गया, फिर यहां पे 22 आएगा और 11 आएगा, तो ये 44 22 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहां पे आप इसको क्या लिख सकते हो 4 इंटू 22 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जरूरत नहीं कि 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, तो क्या लिखोगे 4 इंटू 22 अपॉन, अब यहाँ पे क्या लिखोगे 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं, वो ध्यान दो। क्या होता है ना, बहुत से बच्चे इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 3 जा 6, वहीं पे आंसर रॉन्ग हो जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में क्या प्लस माइनस साइन है। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता तो आप इसे कैंसिल कर सकते। अब देखो इसे कैसे किया जाएगा, ये ध्यान देना, -2 प्लस माइनस 4, √4 कितना होता है 2 होता है, 22 अपॉन क्या आ गया बच्चों 6 आ गया, तो m इज इक्वल टू, अब क्या करना है
-2 और यहाँ पे 2 है, तो इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हो, 2। रूट के अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, जो रूट के बाहर है उससे ही कॉमन आएगा, तो आपने 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ तो -1 बचेगा, फिर ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √22 अपॉन क्या आएगा, 6। अब ध्यान से देखो, ये 2 इंटू पूरा ब्रैकेट है, तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 जा 6। जब 2 3 जा 6 करोगे तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, -1 प्लस माइनस √22 अपॉन क्या मिलेगा, 3। अब इसको आप अलग अलग कर दो, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 प्लस √22 अपॉन 3 और m इज इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन 3। देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, क्या क्या रूट आएगा, -1 प्लस √22 अपॉन 3 और या m लिख सकते हो। दूसरा रूट क्या आएगा, -1 माइनस √22 अपॉन 3। हो गया, समझ में आया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है, ध्यान देना क्वेश्चन 4 को। क्वेश्चन 4 में आपको दिया हुआ है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले क्या लिखोगे, कंपेयरिंग, चेक कर लो क्वेश्चन राइट है क्या, 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2। तो कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -2। तो पहला काम क्या करोगे, किसका वैल्यू फाइंड करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो b स्क्वायर क्या होगा, -4 का स्क्वायर -4, a क्या होगा 5 और c क्या होगा -2। तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 हो गया, 4 5 जा 20, 22 जा 40 प्लस क्या हो गया 40। तो मतलब कितना आ गया बच्चों, 56 आ गया। समझ में आया, ओके। तो ये किसका वैल्यू मिल गया आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, राइट, ये बात याद रखना। चलिए अब फॉर्मूला लिखेंगे, किसका वैल्यू फाइंड करना है, m का वैल्यू। तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, -b, फिर यहां लिखोगे प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो m इज इक्वल टू -b, हाँ ये b है, तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 56 होगा, अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो m इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस, हाँ ये 56 को क्या लिखोगे, 14 इंटू 4 लिखोगे, 14 इंटू 4। मतलब इसको ऐसे लिखने का कि इसमें से एक का स्क्वायर रूट आप निकाल सको। अगर मान लो 14 के भी ऐसे फैक्टर होते कि किसी का स्क्वायर रूट निकलता था, वो भी लिखते थे। तो यहाँ पे क्या लिखा, 14 इंटू 4 10। ये बात ध्यान देना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ऐसे कैंसिलेशन नहीं होते क्योंकि प्लस माइनस साइन है। m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ये 14 इंटू 4 है ना, तो 4 बाहर आके क्या हो गया, 2 हो गया, 14 अंदर ही रह गया, अपॉन क्या आ गया 10। तो m इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2। जब 2 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन क्या बचा बच्चों 10, 2 5 जा 10। तो अब आप इसको क्या करो, सेपरेट कर दो। सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन क्या आ गया, 5 आ गया। समझ में आ रहा है कितने इजी क्वेश्चंस हैं, राइट। ये कौन सा मेथड है, फॉर्मूला मेथड है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन 5।
क्वेश्चन 5 क्या दिया आपको, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये बात हमेशा याद रखो, जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर दिया होगा तो पहला काम क्या करने का, पूरे इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करने का। लेकिन उससे पहले आपको ये बात ध्यान में रखना है कि इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, या तो बोथ साइड लिखो या थ्रू आउट लिखो। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3y स्क्वायर हो गया प्लस 1/3 इंटू 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इंटू 3। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। फिर क्या करोगे, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करोगे आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू y के साथ में क्या है 1 है, और c का वैल्यू क्या हो गया -6। तो पहले क्या फाइंड करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू क्या है बच्चों 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है बच्चों 3 और c का वैल्यू -6। तो 3 इंटू -6। चेक करो कोई मिस्टेक है क्या, ठीक है। चलो तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। तो ये कितना हो गया बच्चों 73 हो गया। फिर आप क्या यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे। यहां पे आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू। तो फॉर्मूला लिखोगे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या होगा y इज इक्वल टू माइनस बी। अब b का वैल्यू क्या था 1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना था बच्चों 73 था, 2 इंटू ए कितना था 3 था। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। इसका कोई फैक्टर नहीं निकलता है तो ये ऐसे ही रहेगा, राइट। हाँ क्योंकि प्राइम नंबर है ना बच्चों, और फैक्टर निकालने पर स्क्वायर रूट भी नहीं निकलने वाला है 6। अब इसको सेपरेट कर दो, -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर रूट्स आर -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 एंड -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। समझ गए? तो चलिए अभी सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन। तो बच्चों देखो क्या दिया है 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या होगा, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 13, c इज इक्वल टू 8। अब पहले किसका वैल्यू फाइंड करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे 4ac, 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, ये 169 माइनस 4 5 जा 20, 28 जा 160। ठीक है, तो फिर 169 में से 160 गया, कितना बचा 9 बचा। अब क्या लिखोगे, फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, x किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आएगा 2a। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है 13, तो माइनस 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया 9
अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ 5 लिख दो। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -13 प्लस माइनस √9 क्या होता है 3 होता है ना बच्चों, अपॉन 10। तो x इज इक्वल टू इसको सेपरेट कर दो एक बार प्लस अपॉन 10 और x इज इक्वल टू -13 -3 अपॉन 10। तो x इज इक्वल टू -13 प्लस 10 क्या होगा प्लस 3 क्या होगा -10 होगा और x इज इक्वल टू ये -16 अपॉन 10 होगा। 10 और 10 कैंसल, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 8 जा 16 2 5 जा 10 -8 अपॉन 5। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर -1 एंड -8 अपॉन 5। तो इसी था। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों अभी एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि एक एक्टिविटी है और आपको कहा जा रहा है कि इसे फ्लो चार्ट के थ्रू सॉल्व करना है। तो फ्लो चार्ट में जो भी स्टेप्स दिए हैं ना, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वही आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे। जैसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि कंपेयर द इक्वेशन विथ ax² + bx + c। तो हम वही काम करेंगे, comparing equation with ax² + bx + c is equal to 0। तो इसके साथ जब कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा। b इज इक्वल टू क्या आ गया 2√3 और c इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। तो ये पहला फ्लो चार्ट में स्टेप दिया हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। तो हम b² - 4ac क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b² - 4ac मतलब क्या होगा 2√3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, -4 इंटू 3 करोगे 12। तो 12 - 12 क्या आंसर आ गया 0 आ गया। 12 - 12 क्या हुआ 0। तो यहाँ पे b² - 4ac क्या मिल गया आपको 0 मिल गया। फिर कहता है कि राइट द फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन आप क्या लिखोगे 2a। तो ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला आ गया, अपॉन यहां पर हो गया 2a। तो बच्चों x इज इक्वल टू -b का वैल्यू कितना है 2√3। तो यहाँ पे -2√3 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -2√3, ये तो 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अपॉन 2। x इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है बीच में। तो क्या आंसर आ गया -√3। देयरफॉर रूट ऑफ इक्वेशन आर, दोनों रूट सेम रहेंगे -√3 एंड -√3, या खाली -√3 लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 में बच्चों आप सीखोगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद जो रूट्स आते हैं उसका नेचर क्या होगा। अब नेचर का मतलब क्या होगा, देखो कभी कभी आप अभी जितने भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे तो एक में आपको x का वैल्यू 5 और वापस x का वैल्यू क्या मिला 5 मिला। मतलब इसमें जो रूट्स है कैसे हैं इक्वल है, दोनों इक्वल है और ये क्या है रियल नंबर है। तो इस अगर मान लो जो रूट्स आ रहे हैं, अभी रूट्स को हम है ना अल्फा और बीटा ये साइन से भी दिखाते हैं जो अगले क्वेश्चन में हमें काम में आने वाला है। अब आपको ये बात तो मालूम है कि b² - 4ac को हम क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो अब एक बात बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका आंसर 5 होता है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ -25 पूछूं तो इसका कोई आंसर नहीं आता। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 5 करने पर कितना आएगा 25 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -25 करने पर अगर मैं बोलूं इसका स्क्वायर रूट -5 होता है तो -5 इंटू -5 करने पर तो +25 आता है। मतलब अगर मान लो b² - 4ac, b²
-4ac, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट को हम एक और सिंबल से दिखाते हैं, डेल्टा। किसे दिखाते हैं? डेल्टा से। अब देखो हमारा इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है, 2a है। अब इसमें से ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो हो जाए तो ये पूरा टर्म हट जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म हट जाएगा। तो रूट क्या आएगा? एक ही रूट आएगा, और वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। मतलब अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो हो तो आपको याद रखना है रूट आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये बात समझ में आई? अब अगर मान लो डेल्टा इज इक्वल टू, अब ये -√25 रियल नंबर नहीं है। डेल्टा अगर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब माइनस, मतलब अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस नंबर है तो कोई भी रूट नंबर अगर माइनस हो, रूट के अंदर अगर माइनस नंबर हो तो नंबर रियल नहीं होता है। तो आप क्या लिखोगे? रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। और अगर बच्चों डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो हो तो यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो एक रूट प्लस होगा और एक रूट क्या होगा? माइनस होगा। मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब दोनों रूट का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे यहां पर 5 और 5 दोनों रूट क्या था? इक्वल था। क्यों? क्योंकि ये जीरो था। तो ये आपको याद रखना है, अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर डेल्टा लेस देन जीरो है रूट्स आर नॉट रियल, और अगर ग्रेटर देन जीरो है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डेल्टा का वैल्यू क्या है? 5 है, 5 है, राइट? तो 5 ग्रेटर देन जीरो है ना, तो नेचर ऑफ रूट क्या आएगा? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ये हमने यहां पे भर दिया, ठीक है। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा क्या है? लेस देन जीरो है, तो क्या आएगा? रूट्स आर नॉट रियल। समझे? तो हमें क्या याद रखना है एकदम शॉर्ट में, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डेल्टा लेस देन जीरो रूट्स आर नॉट रियल, और डेल्टा ग्रेटर देन जीरो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब एक अगर 3 रहेगा तो दूसरा 5, ऐसे अनइक्वल है। तो ये कंसेप्ट हमें ये प्रॉब्लम में याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि रूट का नेचर क्या है, राइट? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब तक जो क्वेश्चन दिए थे उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था और आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करते थे। अब क्वेश्चन में आपको रूट दिया होगा और रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, मतलब उल्टा करना है। अब मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, जैसे x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5, ऐसे दो आंसर आते हैं ना। तो उसमें से एक अल्फा इज इक्वल टू क्या है? 3 है, और बीटा इज इक्वल टू क्या? 5। मतलब अगर रूट अल्फा और बीटा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे लिखा जाता है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब क्या होगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। उसके कहने का मतलब है अगर आपको दो रूट दिए रहेंगे और आपको बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो पहले क्या करने का? दोनों रूट को प्लस करके देखने का
जो प्लस आएगा वो यहाँ पे लिखने का और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने का और मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखने का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। उस हिसाब से सम ऑफ रूट क्या है, -7 है, राइट। तो सम ऑफ रूट -7 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, -7 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 है, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 5 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां लिखना हमको क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस वैसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों, -7 है, तो -7 एक्स लिखा और अल्फा बीटा क्या है 5 है, इज इक्वल टू 0। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। तो ये बता रहा है जब आपको रूट दिए रहेंगे तो रूट से इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है। तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा -7 दिया था, तो आपने यहाँ पे -7 रखा और यहाँ पे प्रोडक्ट 5 रखा। समझ गया बच्चों। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, 2.5 का सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अभी आप जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और सेकेंड थिंग, इसको हम डेल्टा साइन से भी दिखाते हैं। तो चलो खाली हमको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहला काम क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -1। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, 7 का स्क्वायर 49, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 53। समझ में आया। तो लिखने का देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 53। इसको आप डेल्टा साइन से भी दिखाते हो, तो डेल्टा इज इक्वल टू 53 लिखोगे तो भी चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया आपको, सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो पहला क्या करोगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया, है ना। तो आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट का, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ये आपको फाइंड करना है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 10। तो -5 का स्क्वायर 25, याद रखना चाहे नंबर प्लस हो या माइनस हो, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। -4 इंटू 2 8, 8 10 जा 80, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -55, राइट। चेक कर लो 25, हाँ तो -55। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -55। मतलब ना डिस्क्रिमिनेंट ही आपको नेचर ऑफ रूट भी बताता है कि कोई इक्वेशन का नेचर, कोई रूट का नेचर क्या होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 हम लिखते हैं, रूट
2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2√2। a का वैल्यू क्या हो गया, √2, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 2√2। तो किसका वैल्यू फाइंड करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू क्या है, √2, c का वैल्यू क्या है, 2√2। 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 माइनस 4 इंटू √2 इंटू 2, 2, और यहाँ पे फिर से क्या हो गया, 2 हो गया। तो 16 माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब आंसर क्या होगा, 0। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो ये इतना इजी क्वेश्चन है बच्चों। 2.5 क्वेश्चन नंबर 3, क्या फाइंड करना बच्चों, नेचर ऑफ फ्रूट। हाँ, तो नेचर ऑफ फ्रूट किस पे डिपेंड होता है, राइट, नेचर ऑफ फ्रूट किस पे डिपेंड होता है, डिटरमिनेंट पर। और डिटरमिनेंट को हम कौन से सिंबल से दिखाते हैं, डेल्टा, ऐसा ट्रायंगल है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब डेल्टा ग्रेटर देन 0, तो फिर क्या आएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। वेरी गुड है। और अगर बच्चों डेल b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब डेल्टा लेस देन 0, तो इसमें सिंपली लिख देने का रूट्स आर नॉट रियल। फिनिश। तो 3 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि क्या नेचर ऑफ फ्रूट हमको मिलता है, लेकिन उसके लिए पहले किसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो पहले क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 4 4। फिर क्या करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब क्या हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। डेल्टा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो इसका नेचर हो गया, तो रूट कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा। समझ में आया बच्चों? चलो अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है और देखते हैं रूट क्या मिलता है हमको, नेचर क्या मिलता है। 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, तो अब यहां पे क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू 2। तो b स्क्वायर माइनस क्या फाइंड करोगे, 4ac, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, ये 49 माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16, 49 में से 9 में से 6 गया 3, 4 में 7 गया 3, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, 33 आया। तो बच्चों डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। समझ में आया, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
देखो क्वेश्चन 3 क्या दिया है, ध्यान से देखो। तो अब यहां पे m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या करोगे, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 9, 1 2 और ये 9। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 36 माइनस 32। समझ में आया? तो 36 में से 4 गया, 32 बचा। तो डेल्टा इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। तो क्या रखना है, डेल्टा इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डेल्टा ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। डेल्टा लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रूट्स दिया हुआ है और ये रूट से आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, राइट। तो आपको मालूम है कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अगर रूट दिए हो तो इक्वेशन कैसे बनता है। समझो अल्फा बीटा रूट दिया हुआ है, तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन, चलिए, तो यहाँ पे 0 और क्या दिया, 4 दिया है फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप लिखोगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 4, ये 0 और ये 4। तो पहले सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। फिर क्या फाइंड करने का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब क्या फाइंड करोगे, अल्फा बीटा। तो 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या आता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर आप वैसे ही रखो, माइनस साइन वैसे ही रखो, अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा 4, उसके साथ में एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या था, 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इजी, ठीक है। चलो, तो ये इक्वेशन आपने कैसे बनाया, जब आपको रूट दिए हैं तो आपने इक्वेशन बनाया। अभी सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में रूट्स क्या दिए, 3 और माइनस 10 दिया है, राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू माइनस 10। तो पहले क्या लिखोगे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा 3 प्लस माइनस 10 मतलब 3 माइनस 10 माइनस 7। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट में क्या आएगा, अल्फा बीटा 3 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 30, राइट। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक्स स्क्वायर आप ऐसे ही रखोगे, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस 7, तो माइनस 7 इंटू एक्स, अल्फा बीटा क्या है, माइनस 30, तो माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 7x प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, है ना, इजी, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 बीटा माइनस 1/2। तो पहले क्या फाइंड करोगे, अल्फा प्लस बीटा। मैं नहीं लिख रहा हूं सम ऑफ रूट, आप लिख देना 1/2 प्लस माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2 0। तो ये क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स। फिर क्या फाइंड करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब फाइंड करोगे अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1/4, राइट। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर आप ऐसे रखो, माइनस साइन वैसे रखो, अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फा बीटा माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 0x नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, प्लस माइनस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। आप या तो इसको ऐसे लिखो या फिर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 4। बाय 4 तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, एकदम इजी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया आपको, 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5। तो सबसे पहले लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 और बीटा 2 प्लस रूट 5। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, अभी यहां पे देखो, सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5। बच्चों माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 तो 0 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। हाँ, अब जो मैं बताऊंगा वो एकदम ध्यान से समझना। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा फाइंड करने वाले हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5। अच्छा बच्चों, ये फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये प्लस और ये माइनस, तो ए स्क्वायर, ये ए है ना 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा। रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 में से 5 गया 1 आया, राइट। ये थोड़ा ध्यान से समझना। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से यहां पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना मिला था 4, तो 4x और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन 4 भी खत्म हुआ। बच्चों इसमें का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और सॉरी 5 और 6 ये 2 क्वेश्चन ओमिट हैं। ओके, तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैंने आपको कहा हुआ है कि ओमिटेड पार्ट भी हम बाद में करके लेंगे। सारा पोर्शन खत्म होने के बाद जो ओमिटेड पार्ट है वो मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा। फिलहाल नहीं बता रहा हूं, टाइम बचाने के लिए। जितना नॉन ओमिटेड पार्ट है पहले वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर बच्चों रूट्स रियल एंड इक्वल होता है तो आपको मालूम है कि रियल एंड इक्वल तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो आपको के फाइंड करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। पहले फर्स्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्या दिया है, 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग
विथ किससे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 12। तो बच्चों जब भी आपको रूट्स की बात की हो और उनका नेचर दिया हो तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या फाइंड करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 12 144, राइट। बट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore डेल्टा इज इक्वल टू 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डेल्टा कहते हो, डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है तब ऐसा होता है। तो रूट्स रियल और इक्वल है तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देयरफॉर राइट, यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है। देयरफॉर के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 हो गया, समझे। तो अब ये उधर जाएगा तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 144 ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, देयरफॉर k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू माइनस 12। तो k का वैल्यू क्या होगा, या तो 12 होगा या फिर क्या होगा, माइनस 12 होगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है। तो बच्चों यहां पे आपको इक्वेशन क्या दिया, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले इक्वेशन को आप क्या करोगे, ठीक से सॉल्व कर लोगे। तो के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये इसको मल्टीप्लाई करेगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले आपने इक्वेशन को प्रॉपर कर लिया, फिर लिखोगे कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू क्या है, k, एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब a होगा, और b इज इक्वल टू एक्स को छोड़ दो माइनस 2k, c इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। और क्वेश्चन में क्या बोला है, रूट्स कैसे दिए हुए आपको, रियल एंड इक्वल दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड कर लोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब क्या होगा बच्चों, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू फिर k इंटू क्या हो गया, 6। तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k। फिर लिखोगे बट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डेल्टा इज इक्वल टू लिख लो, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, 4k। तो यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर्स हो गए, तो 4k इज इक्वल टू 0 होगा और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 और k इज इक्वल टू 0 प्लस 6। तो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 2.5 खत्म हुआ। अब इस चैप्टर का खाली एक लास्ट एक्सरसाइज रह जाएगा 2.6, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके बच्चों, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू बच्चों।